नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप ओपन बुक एग्ज़ाम की कॉपी घर में ही तैयार कर सकते हैं और कितने पेज की कॉपी बनानी है, क्या क्या जानकारी फिलअप करनी है, फ्रंट पेज कैसे प्राप्त करें, कहाँ से इसका प्रिंट निकालें और क्या क्या जानकारी उसमें फिलिंग करें। तो ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं A4 साइज़ का पेज। आप इस प्रकार का पेज आपको आपकी यूनिवर्सिटी की साइट पर मिल जाएगा। फ्रंट पेज के नाम से बोलते हैं इसको, ओपन बुक फ्रंट पेज। कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो आपकी, विक्रम हो, डीएवी हो, माखनलाल हो, महर्षि हो या आपका रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी हो, उस यूनिवर्सिटी की साइट पर आपको मिल जाएगी। यदि वहाँ नहीं मिलती है तो उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की साइट पर भी ये पेज, जो उन्होंने रूल बुक दी उसके नीचे ये पेज दिया गया है, वहाँ से इस पेज की उतनी प्रति आप निकाल ले जितने आपके सब्जेक्ट हैं, क्योंकि हर कॉपी के ऊपर ये एक पेज लगना है। और रही बात कॉपी की, तो कॉपी आपको बनानी है ये वाली, ये जो अर्धवार्षिक त्रैमासिक वाली कॉपी मिलती है मार्केट में, 2-3 रुपये इसकी प्राइस होती है। इसमें लगभग 12 पेज के पृष्ठ की कॉपी होती है। तो ये पृष्ठ आप ऊपर से निकाल लें। ये जो पहला पृष्ठ है इसको आप निकाल लें क्योंकि इस पर प्रिंट है। इसको निकालने के बाद में आपको टोटल 8 पेज लेना है। 8 पेज, क्योंकि हमें नियम में दिया गया है, नियम आप पढ़ लीजिए। केंद्र पर जमा की गई उत्तर पुस्तिका के कुल पृष्ठों की संख्या अनिवार्यतः अधिकतम 16 पृष्ठों की होगी। पृष्ठ का मतलब होता है आगे पीछे को पृष्ठ बोलते हैं। इसको एक पृष्ठ, इसको दूसरा पृष्ठ, लेकिन इसको पूरे को एक पेज बोलते हैं। एक पेज में 2 पृष्ठ होते हैं। तो आपको 8 पेज की कॉपी लेनी है, अर्थात 16 पृष्ठ, आगे पीछे करके 16 हो जाएंगे। तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि मैं कॉपी 16 पेज की बनाऊं कि 8 पेज की बनाऊं। तो आपको 8 पेज की बनानी है जिसमें 16 पृष्ठ रहेंगे आगे पीछे। और ये A4 साइज़ की कॉपी है, ये मार्केट में आपको मिल जाएगी। या फिर आपके घर में यदि एक लाइन की A4 साइज़ कॉपी है, उसमें से भी आप 8 पेज निकाल कर सकते हैं ये काम। तो इस प्रकार से ये पेज इसके ऊपर आप स्टेबल कर लेंगे। ये पेज तो आपको निकाल ही देना है। ये पेज निकालने के बाद में आपको 8 पेज की कॉपी बचेगी, तो ये निकाल देंगे। इसके बाद में इसके ऊपर आपको ये स्टेबल कर देना है। और इसमें क्या जानकारी, तो देखिए आप यहाँ जानकारी, जैसे विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, विश्वविद्यालय का नाम। तो यदि आप विक्रम की साइट से निकालेंगे तो ऑलरेडी उस पर विक्रम विश्वविद्यालय लिखा हुआ रहेगा। और यदि आप हायर एजुकेशन की वेबसाइट से निकालेंगे तो आपका उसमें कोई नाम नहीं रहेगा, आपको पेन से इसमें भरना पड़ेगा अपने यूनिवर्सिटी का नाम। महाविद्यालय का नाम आपने अपना कॉलेज का नाम लिख देना है। कक्षा आपको आपका BSc है, BCom है, BA है, MA है, उसका ईयर लिख देना है पीछे, और उसका आपका जो आपकी ब्रांच है। और नियमित है आप AT-KT हैं। और जैसे विषय की बात करते हैं तो विषय मेरा यहाँ पर फिजिक्स का लिख रहा हूँ, मैं प्रश्न पत्र का उत्तर पुस्तिका बना रहा हूँ। तो फिजिक्स प्रश्न पत्र फर्स्ट है, पहली फिजिक्स है तो फर्स्ट, यदि दूसरी फिजिक्स की कॉपी है तो सेकेंड। शीर्षक कौन सी फिजिक्स है, जैसे अप्लाइड फिजिक्स है, आपके फिजिक्स का नाम होगा। आप जब सिलेबस में देखेंगे तो उस फिजिक्स का नाम होगा कि क्या है। यदि कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में भी नाम होगा कि कंप्यूटर में DBMS है या आपका डाटा स्ट्रक्चर है। और उस जो आप प्रश्न पत्र डाउनलोड करेंगे उसके ऊपर एक कोड रहेगा EP029, ऐसे ही कुछ मिलता जुलता कोड रहेगा। और यहाँ पर आपका अपना रोल नंबर डाल देना है। और रोल नंबर डालने के बाद में उसके नीचे उसको शब्दों में भी लिखना है। और आपका एनरोलमेंट नंबर, नामांकन नंबर जो रहता है वो भरना है। उसके बाद प्रश्न पत्र की दिनांक, प्रश्न पत्र जिस दिन डाउनलोड हो रहे हैं यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वो तारीख भरनी है आपको। सारे पेपर की एक ही तारीख आएगी। ऐसा नहीं कि फिजिक्स की मैं 29 भर दूँ, मैं कंप्यूटर की 30 भर दूँ और मैथ्स की मैं 1 तारीख डाल दूँ उसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे पेपर एक ही दिन डाउनलोड होंगे, इसलिए एक ही तारीख लिखनी है। यदि 29 को डाउनलोड है तो 29 और 1 को डाउनलोड है तो 1 तारीख यहाँ पर लिखनी है। और जमा जिस दिन आप जमा कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वही तारीख लिखनी है। ऐसा नहीं ना तो एक दिन पहले जमा होगी कॉपी ना एक दिन बाद में होगी, जो यूनिवर्सिटी ने डेट दी है उसी तारीख को होगी। और केंद्र में जमा की उत्तर पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या 16 अधिकतम लिख सकते हैं, लेकिन उससे कम आप 15-14 लिख सकते हैं, लेकिन 16 से 17 आप
नहीं लिख सकते। इस प्रकार से नीचे की जो जानकारी है वो सेंटर के लिए रहेगी, उसमें आपको किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करना है। आपको केवल 13 कॉलम यहाँ पर फिलअप करना है और इस प्रकार से आप ये कॉपी हाथों से ये पेज आप इस पर लगा सकते हैं 8 पेज के पीछे और पिंच कर दें तो ये आपकी एक कॉपी बन गई। ऐसे जितने सब्जेक्ट है उतनी कॉपी आपको तैयार करनी है। ये कॉपी आपको मार्केट में भी बनी बनाई उपलब्ध है, पर आप यदि मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, कॉपी आपको महंगी लग रही है, तो यूनिवर्सिटी ने साफ शब्दों में कहा है कि कॉपी आप अपने घर में जो नोट्स बनाते हैं आप कॉपी में, उस कॉपी के 8 पेज लेकर ऐसा पेज पर भी आप बना सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस विषय में, आप बना सकते हैं निसंकोच। आप बिना डाउट के, बिना शंका के कॉपी बनाइए। और भी कोई आपकी कमेंट हो तो मुझे बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।